जय श्री कृष्णा। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की भक्ति को प्राप्त करना और इसके लिए वह अपने चंचल मन में अंकुश लगाकर आध्यात्म की ओर अग्रसर होता है और इसमें सहायक होती है एकादशी तिथि। यह दिन जगत के पालनहार श्री विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी एवं फलदायक माना गया है। इस दिन मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा और चलते हैं हम कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है और इसका महत्व क्या है, यह सब आप कृपा पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा है। इसका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और इस एकादशी के दिन मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए भगवान विष्णु की पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कई वर्षों की कठिन तपस्या के द्वारा फल प्राप्त करते हैं, वह फल पापांकुशा एकादशी के दिन शंख चक्रधारी विष्णु भगवान को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो पापी मनुष्य अनायास ही इस व्रत को कर लेते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। इस एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। और यदि कोई मनुष्य एकादशी का उपवास करता है तो उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ और सुंदर स्त्री तथा धन धान्य मिलता है और वह अंत में स्वर्ग को जाता है। और इस एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने वाले व्यक्ति को बिना रोके ही स्वर्ग प्राप्त होता है। और साथ ही उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का रूप धारण करके तथा सुंदर आभूषण पहनकर गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अवश्य ही परलोक मिलता है। इस पापांकुशा एकादशी में दरिद्र पुरुष को भी यथाशक्ति दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। और जो व्यक्ति इस दिन भूमि, गौ, अन्न, उपानह, वस्त्र और छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी की रोचक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि विंध्य पर्वत पर एक क्रोधन नाम का बहेलिया रहता था। वह बड़े ही क्रूर स्वभाव का था। पर्वतों में रहने वाले जंगली जानवरों को वह बड़े निर्ममता पूर्वक मारा करता था। उन्हें तड़पा तड़पा कर मारकर उसे आनंद आता था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान, गलत संगति जैसे पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ। और जब अंत समय में यमराज के दूत उस बहेलिये को लेने आए तो यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और वह डर करके महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन पाप कर्म में ही व्यतीत कर दिया, कभी प्रभु का नाम नहीं लिया और निर्दोष प्राणियों की बड़ी निर्ममता पूर्वक हत्या करी।
कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ऋषिवर ने कहा कि निश्चित ही तुम्हारे कर्म तुम्हें नर्क की ओर ले जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम इन कर्मों से छूट सकते हो, और वह है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाकुंशा एकादशी। इस एकादशी को विधि पूर्वक करना। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पाप कर्मों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने यह चमत्कार देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक चला गया। इसी प्रकार की अन्य कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एकादशी की कथा को लाइक व शेयर करें। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।